डियर स्टूडेंट, आज का क्लास हिंदी मैराथन पार्ट 2 रहेगा, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम क्या है, ये कौन सा पुरुष में है। तो हम जो है उत्तम पुरुष में होता है। सर्वप्रथम सर्वनाम के भेद है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? वो है 6। यह कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक। यह जो है वही निश्चयवाचक सर्वनाम। तुम, तू, तुम, आप आदि हिंदी में कौन सी पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो ये है मध्य। सेकंड विशेषण किस शब्द की विशेषताएं बदलाती है? वो है संज्ञा और सर्वनाम दोनों का। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वो है विशेष्य। ये भी दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। नीचे दिए गए जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है? वो छाटिए। वर्ष वार्षिक, वाणी व्यवसाय व्यवसायिक से रिलेटेड है। वंदना वंदनी से, ये नहीं, वंदना वंदनी नहीं। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में किया जाता है? वो यह स्थान बहुत अच्छा है, यानी बहुत जो है बहुत अच्छा वो विशेषण। पशु शब्द का विशेषण क्या है? वो पार्श्वयुक्त होता है। संस्कृत की विशेषण क्या है? वो है सांस्कृतिक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? वो है फुफेर। निम्नलिखित में से विशेषण है बलवान। लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता है, उसमें विशेषण कौन सा है? उसमें कुशल जो है वो कार्यकर्ता हो जाएगा। काम का नाम बताने वाला शब्द को क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं। चिड़िया आकाश में उड़ रही है। इस वाक्य में उड़ रही है क्रिया किस प्रकार की है? वो है अकर्मक। क्रिया के मूल को क्या कहते हैं? क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे क्या कहते हैं? उसे धातु कहते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। किस वाक्य में अपदान कारक है? वह हिमालय से गंगा निकलती है। के लिए किस कारक का चिन्ह है? वह संप्रदान। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर में कौन सा कारक है? ये संबंध जो होगा। निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए। हे प्रभु, मेरे इच्छा पूर्ण करो। यह संबोधन। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? मैं तुम्हारे पत्र पढ़ रहा हूँ, जो प्रेजेंट में है। काल के कितने भेद होते हैं? वो है 3 प्रकार। किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? वो पढ़ने वाला, ये वर्तमान काल में। भूतकाल के कितने प्रकार के होते हैं? वो है 6 प्रकार के। किस क्रिया के जिस रूप से यह आभास होता है कि भूतकाल में होने वाली क्रिया का होना किसी अन्य क्रिया के होने पर निर्भर करता है, उसे क्या कहते हैं? हेतु मध्यकाल। विशेषण और संज्ञा के संबंध में बताने वाले शब्द में कौन सा समास आता है? वो है कर्मधारय, जिसे विशेषण और संज्ञा का विशेषता संबंध स्थापित करता है। किस समास से बने शब्द का रूप लिंग वचन के कारण में परिवर्तन नहीं होता है? वो है अवयवभावी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। रसोई घर में कौन सा समास है? वो है तत्सम। प्रतिदिन में कौन सा समास है? वो है अवयवी भावी। राम लक्ष्मण में कौन सा समास है? वो द्वंद्व समास है। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? वो है बहुब्रीहि। किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है? वो है तत्पुरुष। प्रतिदिन
कौन सी समास है? वो अवयवी समास। गुणहीन वो है तत्पुरुष। अकांठ वो है अवयवी भाव। श्याम सुंदर वो है अवयवी भाव। आजन वो है नज पुरुष, तत्पुरुष नहीं लिया था। काव्य को आभूषित करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? वो अलंकार कहते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कमल नयन में कौन सा अलंकार है? वो उपमा है, जो उपमा दिया है। अनुप्रास अलंकार किस उदाहरण है? शब्द अलंकार का। अनुप्रास जो है शब्द अलंकार का उदाहरण है। जहाँ उपमेय में उपनाम का आरोप किया जाता है वो कौन सा अलंकार होना चाहिए? वो है अनुप्रास। एक वर्ण का अक्षर की आवृत्ति एक से अधिक बार किस अलंकार में होते हैं? वो अनुप्रास। कविता में जहाँ शब्दगत तथा अर्थगत दोनों ही प्रकार का चमत्कार है वो अलंकार कहता है। वो है उभय अलंकार। जिन वाक्य में सामान्य रूप से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? वो है विधानार्थक शब्द। झूठ मत बोलो ये किस प्रकार का है? ये निषेधवाचक है। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है। प्रश्नोत्तरी छात्र परीक्षा में सफल होता है। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वांछित रहता है। यह कैसे वाक्य है? ये संयुक्त वाक्य है। इसमें दोनों। आज बहुत पानी गिरी यह कैसा वाक्य है? ये साधारण वाक्य है। उससे अब अकेले नहीं जाता है। यह एक भाववाचक है। वहाँ जाओ यह कैसे वाक्य है? ये आज्ञावाचक है, यानी आज्ञा दिया जा रहा है। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा कैसे? यह मिश्र वाक्य है, दोनों मिला हुआ। तुम यह काम मत करो ये एक निषेधवाचक है। हो सकता है राम का काम बन जाए ये संदेह है, इसे संदेह प्रकट हो रहा है। अरे उसने तो कमाल कर दिया एक विस्मयवाचक सर्वनाम। राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं ये संयुक्त वाक्य है। यह कौन सा अखबार पढ़ा जा रहा है? ये कर्मवाचक डिपेंड करता है। भाग्यवान का हल भूत जोतता है। एक कृत्यवाची यानी कर्ता पर डिपेंड करता है। कहते हैं कि भक्ति का नाम औरत है। वो है मिश्र वाक्य, दोनों मिला हुआ है। हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। उसमें कौन सा वाक्य? यानी कृत्यवाचक कर्ता पर डिपेंड करता है। बुराई सदैव अच्छाई से पराजित होती है। एक कर्म पर बात है। शिकारियों ने 2 हिरण मार गिराया। वो है कृत्यवाचक, कर्तव्य पर पालन करते हैं। क्या तुम यह कार्य पूरा कर सकते हो? एक कर्ता पर डिपेंड कर्तव्यवाचक। दुख जीवन में अवश्य भावी होता है किंतु मौका मिलते ही अच्छा है कि जी भर से मजा ले लो। ये है भाववाचक संज्ञा। व्यवहार में वह बिल्कुल वैसे ही है जैसे उसके पिताजी। ये मिश्र वाक्य दोनों वाले। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की। यह वाक्य क्रम वाक्य में बदलिए। न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण की खोज की गई। ये शुद्ध वाक्य है। आखिर इतना मुश्किल क्यों है पढ़ना? वाक्य में सब हिंदी वाक्य रचना लिखी हुई। आखिर पढ़ना इतना मुश्किल क्यों? ये सही है। नीचे लिखे गए वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है? जैसे ही राम घर पहुंचता है वैसे ही सीता चली गई।
वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यह है अपदान कारक। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपदान कारक। रमा ने लता को अपनी कलम दे दी है, इस वाक्य में को किस कारक है? संप्रदान कारक। वह अगले साल आएगा, ये कौन सा वाक्य है, कौन सा कारक है? अधिकरण। इन फूलों का रंग बहुत सुहावना है, इस वाक्य के का संबंध से। इन फूलों का रंग बहुत ही सुहावना। चरपाई पर भाई साहब बैठे हैं, ये अधिकरण। राम ने रावण को अंततः मार डाला, को किस कारक का संबंध करता है? वो कर्म का संबंध करता है। गंगा हिमालय से निकलती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपदान कारक से निकलती है। भूखे को भोजन दो, ये संप्रदाय कारक है। निशा रवि से बड़ी है, ये संबंध व्यक्त करता है, यानी संबंधवाचक से। पक्षी पर वृक्ष पर वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, ये है अधिकरण।